बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। जैसे कि हमने एक सिलसिला ख़त्म किया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, टेंसेस का, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। रूटीन के मुताबिक सिलेबस में मैंने जिस तरह मेंशन किया था कि हम उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, और ये हमारे साथ है डे फर्स्ट। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप वाइज चलेंगे और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आज का जो क्लास है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे है, और ये आज का जो क्लास है ये इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। तो आइए चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है क्या। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, लोग उसको नरेशन भी कहते हैं। पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट किसे कहते हैं, फिर आते हैं इनडायरेक्ट पे। ये तो आपको इस लफ्ज से भी अंदाजा चल सकता है कि बेसिकली डायरेक्ट का क्या मतलब है और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं किसी से बात करता हूं सामने, तो ये डायरेक्ट बात है। वही बात वो बंदा किसी और को बताता है अपने अल्फाज में, तो उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। आइए चलते हैं इसकी डिफिनेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। ये क्वेश्चन है, मैंने लिखा है कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच क्या है, ठीक है। तो इट शोज द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय समवन। वो अल्फाज जो आपके सामने कोई आपको बता देता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। लाइक मैं एक मिसाल देता हूं, फॉर्मेट इसका मैंने बनाया है, एक फार्मूला मैंने बनाया है, सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स। यानी मैंने एग्जांपल दिया भी है, अली सैड आई एम हैप्पी। अली सैड आई एम हैप्पी। अगर मैं कहूं इरफान सैड आई एम हैप्पी, इरफान सैड आई एम हैप्पी, तो ये एक लफ्ज मैंने ये अल्फाज मैंने किसी को कहे, ठीक है। तो ये अल्फाज ये किसी और को कहेंगे तो वो इनडायरेक्ट होगा फिर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूं। अली सैड, अली ने कहा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे साथ डायरेक्ट स्पीच। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट, यानी व्हाट इज इनडायरेक्ट। वही बात है कि व्हाट इज इनडायरेक्ट, तो इट रिपोर्ट्स what someone said without using their exact words। अब वही बात मैंने फॉर्मेट लिखा है यहां पे। अब इस फॉर्मेट को देखे, सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस दैट प्लस रिपोर्टेड स्टेटमेंट। अब ये मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए सिर्फ मेंशन किया है, क्योंकि इंशाल्लाह कल मैं जब नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड करूंगा उसमें मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो वो स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स में मैंने उसको कन्वर्ट किया है, वो 4-5 स्टेप्स है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये हमारे साथ इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, तो इट रिपोर्ट्स व्हाट समवन सेड, यानी मतलब जो अली ने कहे, ठीक है, विदाउट यूजिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड्स। वही अल्फाज वो दोहराएंगे नहीं, इसमें थोड़े चेंजिंग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोटेशन है, इसको खत्म करना है। इस कोटेशन को किस तरह खत्म करेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, फिर प्रोनाउन चेंज है, प्रोनाउन को किस तरह, तो ये फिर बात की बात है, स्टेप वाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे है फॉर्मेट मैंने दिया है, सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस दैट, रिपोर्टेड स्टेटमेंट। अब यहाँ देखिए, यही सेंटेंस है, अली सेड आई एम हैप्पी। यहाँ पे मैंने उसको रिपोर्टेड स्पीच में डाला है। तो अब यहाँ पे इनडायरेक्ट इसका क्या है, अली सेड दैट ही वाज हैप्पी। अब यहाँ पे आप देखें, कोटेशन भी नहीं है, कोटेशन खत्म हो गई, ये कोटेशन खत्म हो गए, ठीक है। और प्रोनाउन भी चेंज हो गया, क्योंकि आई की जगह पे ही आ गया। अब ये आई की जगह पे ही किस तरह आना, ये कोटेशन को खत्म करना, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में स्टेप वाइज हम जाएंगे। तो ये स्टेप वाइज हम सीखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।